रिजर्वेशन को लेकर इंडिया में कई बार बवाल देखने को मिला है। इतनी पॉपुलेशन वाले देश में इक्वालिटी बनी रहे, इसके लिए सरकार और कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जिसकी वजह से सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिल पाई हैं। आप जानते हैं कि अभी के करंट सिनेरियो में लोगों को रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई है, जैसे कि SC, ST, OBC, EWS एक्सेट्रा। पर रिसेंटली कलकत्ता हाई कोर्ट के OBC रिजर्वेशन पर आए वर्डिक्ट ने डिबेट स्पार्क कर दी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस प्रॉमिस करता है और ये स्टेट को परमिट करता है कि वो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सके ताकि सब्सटैंटिव इक्वालिटी हासिल हो सके। हमने अक्सर देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस नहीं बल्कि ज्यादातर इलेक्टोरल कंपल्शंस की वजह से रिजर्वेशन पॉलिसीज के साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें आती रही हैं। फैजान मुत्साफा, जो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर हैं, उनका कहना है कि लेकिन अपीजमेंट का टैग तब लगाया गया जब रिजर्वेशंस पाटीदार, गुज्जर, जाट, मराठास, EWS के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम बैकवर्ड कास्ट या पसमंदा मुस्लिम्स के लिए अनाउंस हुआ। बैकवर्ड लिस्ट में अलग अलग कास्ट का इंक्लूड होना या उन्हें शेड्यूल कास्ट लिस्ट में ट्रांसफर करना भी एक ऐसी ही कहानी है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स के तौर पर 17 OBC कास्ट को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में इंक्लूड करने की अनाउंसमेंट की थी। जुडिशियल रिस्पांस को ध्यान से देखा जाए तो दो ट्रेंड्स नजर आते हैं। पहला, हमारी जुडिशरी ने इन पॉलिसीज को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। जुडिशरी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का अपोज किया। इंदिरा सोने 1992 केस में क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन इंट्रोड्यूस किया। MR बालाजी 1963 केस में 50% अपर लिमिट लगाई गई और BN तिवारी 1964 में कैरी फॉरवर्ड रूल को स्ट्राइक डाउन किया गया। लीगल स्कॉलर का कहना है कि कोर्ट्स जनरल कैंडिडेट्स के कॉज को ज्यादा सिंपैथेटिक रही है और एफिशिएंसी को एम्फसाइज किया है। मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन केसेस में कोर्ट स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी टेस्ट का पालन करती है और इन पॉलिसीज का माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करते हुए नजर आई है। यही एपेक्स कोर्ट ने दूसरे एफर्मेटिव एक्शन केसेस में रिजेक्ट किया था, जैसे कि अशोक ठाकुर 2008 केस में। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिसेस तपाव्रता चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा के 211 पेज जजमेंट ने न सिर्फ कुछ मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस का इंक्लूजन स्ट्राइक डाउन किया बल्कि वेस्ट बंगाल स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिकमेंडेशंस को भी टोर अपार्ट कर दिया। उन्होंने बताया है कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस केस का इनिशियल डिसीजन ममता बनर्जी ने नहीं, उनके प्रेडिसेसर बुद्धा देव भट्टाचार्य ने लिया था, जब 41 आउट ऑफ 42 मुस्लिम कास्ट को बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में इंक्लूड किया गया बिटवीन मार्च 5, 2010 और सितंबर 24, 2010। सितंबर 24, 2010 को 56 कास्ट को OBC मोर बैकवर्ड और 52 को OBC बैकवर्ड में इंक्लूड किया गया था। ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर का ओथ 20 मई 2011 को लिया। 11 मई 2012 को 35 कास्ट को बैकवर्ड कास्ट लिस्ट में इंक्लूड किया गया, जिसमें 34 मुस्लिम कास्ट थी। 2012 में एक एक्ट पास हुआ जो 77 OBC कास्ट को बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में सब कैटेगराइज करता है। बेंच ने अपने डिसीजंस को प्राइमरली 4 ग्राउंड्स पर स्ट्राइक डाउन किया है। पहला, इन कास्ट का इंक्लूजन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ। दूसरा, वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास कमीशन से सब कैटेगराइजेशन पर कंसल्टेशन नहीं किया गया। तीसरा, बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिकमेंडेशंस इन डेप्थ एम्पेरिकल सर्वे पर बेस्ड नहीं थी। चौथा, इन कास्ट की इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टेट सर्विसेज में फुली एग्जामिन नहीं की गई। लीगल स्कॉलर ने कहा कि हाई कोर्ट ने सही तरीके से नोट किया कि वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 ने बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिकमेंडेशंस को मैंडेटरी बनाया था, लेकिन 2012 एक्ट ने इस रिक्वायरमेंट को डाइल्यूट करके वेयर द गवर्नमेंट रीच्ड इट बना दिया था। कोर्ट ने इसे सब केसेस में मैंडेटरी बना दिया, लेकिन जस्टिस चक्रवर्ती ने बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट की मिनट, एप्लीकेशंस के डिस्पोजल में टाइम टेकन एक्सेट्रा का स्क्रूटनी बियॉन्ड यूजुअल जुडिशियल रिव्यू से किया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोर्ट ने ओवरलुक किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोने केस में कहा था कि रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्रोवाइड किया जा सकता है और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड इन कंसल्टेशन विद द बैकवर्ड क्लास कमीशन मानने वाला फाइंडिंग कंट्रोवर्शियल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल्स 341 एंड 342 के तहत गवर्नर से कंसल्ट करके शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में किसी भी कास्ट या ट्राइब को इंक्लूड करने का पावर दिया गया है। लीगल स्कॉलर ने कहा है कि हाई कोर्ट ने सचर कमेटी की फाइंडिंग्स को रिजेक्ट कर दिया कि इसका 2006 डाटा 2010 में रिलाई नहीं किया जा सकता।
जो स्ट्रेंज है क्योंकि ऐसे मैटर्स में हमें एनुअल बेसिस पर डाटा नहीं मिलता। सेंसस भी हर 10 साल में होता है। 1991 में मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 पर रिलाई करके और 1931 सेंसस डाटा का यूज करके 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को दिया गया था। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हुए फैजान मुत्ताफा, जो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि कैसे हाई कोर्ट लेस देन 4 ईयर ओल्ड सचर कमेटी रिपोर्ट को इग्नोर कर सकता है। हाई कोर्ट का बैकवर्ड क्लास कमीशन द्वारा सिर्फ 5% पॉपुलेशन को सर्वे करना भी सरप्राइजिंग है, क्योंकि मंडल कमीशन ने 405 और 406 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ 2 विलेजेस और एक ब्लॉक को सर्वे किया था। फैजान का कहना है कि हाई कोर्ट सचर कमेटी की रिकमेंडेशंस को सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होने का इंटरप्रेट करने में गलती करता है। हाई कोर्ट ने बैकवर्ड क्लास कमीशन की फंक्शनिंग की डिटेल्स में जाने के बावजूद नॉन मुस्लिम कास्ट की रिकमेंडेशंस का सिमिलर डाइसेक्शन नहीं किया और पब्लिक हियरिंग, रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेसी या एंटायर कास्ट के सर्वे को 11 पैरामीटर्स पर एग्जामिन नहीं किया जो मंडल कमीशन द्वारा ले डाउन किया गया था। मुस्लिम बैकवर्ड क्लास कास्ट को इंक्लूड करने के फैक्ट को इग्नोर करना भी कंट्रोवर्शियल बना देता है। ये ऑक्यूपेशनल हिंदू कास्ट जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनका बैकवर्डनेस सुप्रीम कोर्ट में उनके इंक्लूजन का प्रूफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जरनैल सिंह 2018 में भी एक्सेप्ट किया था। फैजान का कहना है कि जजमेंट ने कन्वर्जन की टाइमिंग और मोटिव का इरेलेवेंट क्वेश्चन उठाया है। ये कन्वर्जन्स कई सेंचुरीज पुराने हैं। बैकवर्ड क्लास कमीशन ने कन्वर्जन के मोटिव को प्रूव नहीं किया क्योंकि रिलीजन चेंज करना एक प्योरली प्राइवेट चॉइस है। जजमेंट ने ओवरलुक किया कि क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड देयर प्रोजेनी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन वेस्ट बंगाल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2000 एज बैकवर्ड। कई अपर कास्ट हिंदूज इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स भी सेंट्रल और स्टेट लिस्ट में बैकवर्ड क्लास के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हैं, बिना ऐसे स्क्रूटनी के जो कोर्ट ने इस केस में किया। उन्होंने कहा है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सिर्फ रिलीजन की वजह से रिजर्वेशन देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। However, he said Muslim backward classes are given this reservation not due to their religion but their backwardness. Let backward Muslims get the same privileges as their non-Muslim counterpart. जहाँ एक तरफ एक लीगल स्कॉलर का हाई कोर्ट ऑर्डर को लेकर ऐसा व्यू पॉइंट है, वहीं कुछ और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोई भी कलकत्ता हाई कोर्ट डिसीजन टू कैंसिल an estimated 500,000 other backward classes certificates issued mostly to Muslims by the Chief Minister Mamata Banerjee-led Trinamool Congress government in West Bengal since 2012 and the preceding left front regime के immediate fallout के बारे में बात नहीं कर रहा है। लोगों का मानना है कि बिना किसी डाउट के ममता बनर्जी को एक अपर हैंड इलेक्टोरली मिल गया है by smartly branding it as a BJP order। आपको बता दूं कि एक तरफ जहां वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर has announced from the rooftop that she will not accept the order passed by the justices Tapabrata Chakravarti and Rajashekhar Mantha and will appeal the Supreme Court to get the decision revoked, वहीं दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिना कोई टाइम गवाते हुए इस जजमेंट को वेलकम किया था एंड प्रेज द जस्टिसेस फॉर स्ट्राइकिंग डाउन ममताज पॉलिसी ऑफ स्नैचिंग रिजर्वेशन मेंट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड द ओबीसीज and giving it to the Muslims for their votes. That is all for this analysis. Follow Law Chakra for more legal updates and news.